औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैच एक्सपर्ट, आपका ट्रेनर मोहम्मद नईम। जिस तरह के आप लोगों को मालूम है कि हमारा टॉपिक जो है वो कंटिन्यूसली चल रहा है प्रोडक्ट कंपटीशन एनालिसिस के ऊपर, और हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा कि हमने अपनी प्रोडक्ट्स को चूँकि मार्केट करना है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमने सबसे पहले प्रोडक्ट के कंपटीशन को वहाँ पे एनालाइज़ किया कि हमारी प्रोडक्ट आया हाई कंपटीशन में है, लो कंपटीशन में है या ज़ीरो कंपटीशन पे है। और उसकी रीज़न ये थी कि हम लोग ये जान सकें कि कहीं ऐसा ना हो कि जब हम मार्केटिंग स्टार्ट करें और हमारी प्रोडक्ट ऑलरेडी सैचुरेटेड हो और बहुत सी एड्स जो हैं वो फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर वर्क कर रही हों, तो देन उस सूरत में हमारा CPR जो है वो कॉस्ट पर रिजल्ट जो है वो हाई होगी। और फिर एब्सोल्युटली जब हम एट द एंड अपनी ROI कैलकुलेट करेंगे तो फिर एब्सोल्युटली हम वहाँ पे हमारे लिए प्रॉफिट को जो है वो जनरेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने जिन मार्केट्स के अंदर जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करना था उन सारी ऑप्शंस को देखा। आज हम लोग अपनी प्रोडक्ट के कंपटीशन को एनालाइज करेंगे अपनी लोकल मार्केट के अंदर, कि आया लोकल मार्केट के अंदर वही प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही, या कंपटीशन के वो किस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। एब्सोल्युटली यहाँ पे मेरा जो मैं मार्केट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एब्सोल्युटली मैं फ़िज़िकल मार्केट की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ ऑनलाइन जो हमारी लोकल मार्केट है। और इस टाइम अगर हम पाकिस्तान के अंदर बात करें तो पाकिस्तान की जो इस टाइम सबसे बड़ी ऑनलाइन लोकल मार्केट है वो द्रास है। तो आज हम चेक करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की है, जिसको हमने अपनी लिस्ट के अंदर लेके आए हैं, आया वो द्रास के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो फिर उसका कंपटीशन का लेवल क्या है, और अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर एब्सोल्युटली हम इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे और हम इसको डिक्लेयर करेंगे कि इट्स ज़ीरो कंपटीशन, और फिर एब्सोल्युटली हम उस प्रोडक्ट के साथ मूव नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमने किस तरह द्रास के ऊपर जो है वो कंपटीशन एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे मैंने अली एक्सप्रेस भी ओपन किया हुआ है और साथ मैंने यहाँ पे द्रास भी ओपन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो अली एक्सप्रेस के ऊपर ये एक प्रोडक्ट जो है वो हमने निकाली हुई है, लाइक मैजिक स्पंज ब्रश है किचन एसेसरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम प्रोडक्ट को स्टडी करें, जिस तरह हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हुए हैं, तो हमें ये कुछ यूनिक आइडिया लगा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये आइडिया है। तो हम चेक करेंगे कि आया सेम यही प्रोडक्ट हमारे पास द्रास के ऊपर लोकली सेल आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पे लाइक मैंने इस नेम को हम कॉपी कर लेते हैं, मैजिक स्पंज ब्रश किचन को, और द्रास के ऊपर जाके हम इसको सर्च आउट करते हैं कि आया द्रास के ऊपर ये प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है या नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि आप जब द्रास के ऊपर सर्च आउट कर रहे होंगे या कहीं भी आप सर्च आउट कर रहे हैं, तो ये सर्च इंजन होते हैं और ये हमेशा कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो सम टाइम ऐसा होता है कि जो कीवर्ड हमने पुट इन किया होता है वो ऑलरेडी उसकी डेटाबेस में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं दिखाता। तो इसलिए जब भी आप कहीं भी सर्चिंग कर रहे हों तो आपने हमेशा कीवर्ड्स को आगे पीछे लगाकर, आगे पीछे उनकी प्लेसमेंट चेंज करके, आपने ये कीवर्ड चेंज करके मिलता जुलता कीवर्ड और लगा के अगेन उसको टेस्ट ज़रूर कर लेना है कि ऐसा ना हो कि कहीं वो किसी और कीवर्ड के साथ वो प्रोडक्ट जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर एग्जिस्ट कर रही हो, लेकिन हमने उस कीवर्ड से उसको सर्च ही ना किया हो, तो हमें लगेगा कि शायद ये ज़ीरो कंपटीशन पे है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सेलर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हमने सर्च किया, अब यहाँ पे वो हमें डिफरेंट किचन एसेसरीज़ के हवाले से डिफरेंट ब्रशेस तो दिखा रहा है, लेकिन जो मैजिक ब्रश हमने अली एक्सप्रेस पे देखा है वो अगर आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट पेज के ऊपर हमें कहीं भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएं और फर्दर कोशिश करें कि कम से कम भी 3 से 4 अगले पेजेस पे भी ज़रूर विज़िट करें। नो डाउट सर्च इंजन का ये मोस्टली असूल होता है कि आपको ज़्यादातर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सर्चिंग होती है, वो फर्स्ट पेज तक ही मोस्टली महदूद रहती है, लेकिन हम लोग चूँकि हमने किसी भी पॉइंट को स्किप नहीं करना, तो इसलिए हम लोग इसको सेकंड और थर्ड पेज पे भी जाके ज़रूर देखेंगे। अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे लाइक जिस तरह मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखें ये हमें जो मैजिक ब्रश हमने अली एक्सप्रेस पे देखा है वैसा ही मिलता जुलता ब्रश हमें यहाँ पे एक जो है वो
नज़र आ गया है। फर्दर हम और भी नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, लाइक सेम उसी तरह ही मैजिक इरेज़र एक या ब्रश एक और हमें मिल गया। इट्स मीन्स के जो प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की है उसके हमें इस टाइम 2 सेलर्स जो हैं वो द्रास के ऊपर हमें अवेलेबल हैं। तो इट्स मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट लो कंपटीशन के अंदर फॉल कर रही है लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग। फर्दर हम थर्ड पेज भी देख लेते हैं। अगेन थर्ड पेज पे हमें वो प्रोडक्ट नहीं मिल रही, तो इट्स मीन्स कि हम ये इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं कि इट्स लो कंपटीशन प्रोडक्ट, यानी कि ये द्रास के ऊपर जो है वो मौजूद तो है लेकिन बहुत कम सेलर्स जो हैं वो इसको सेल आउट कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे एक छोटा सा काम आपने और करना है, वो ये कि आपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स आपको नज़र आई हैं आप उनको भी ज़रूर ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे द्रास ने एक नई जो पॉलिसी लॉन्च की है या आप कह सकते हैं एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो ये है कि इंटरनेशनल सेलर्स की ऑप्शन भी ऐड कर दी हुई है। अब चाइनीज़ जो वेंडर्स हैं वो भी द्रास के ऊपर प्रोडक्ट्स जो है वो अपलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से ऑर्डर प्लेस करेंगे, वो डायरेक्ट चाइना की मार्केट से आपको यहाँ पे जो है वो डिलीवर की जाती हैं। तो वो ऑलमोस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स का टाइम रिक्वायर होता है उसके लिए। तो आपने ये भी चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोकल सेलर्स ही नहीं हैं, वो इंटरनेशनल सेलर्स हैं। तो आपने ये चीज़ भी ज़रूर चेक करनी है। अब वो कैसे हम चेक करेंगे, आपने उस प्रोडक्ट्स को ओपन कर लेना है और यहाँ पे जहाँ पे ये लाइक शिप फ्रॉम ओवरसीज़ ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा, तो और अगर आप यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड डिलीवरी क्या आ रही है 14 to 21 डेज़, और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है शिप फ्रॉम ओवरसीज़, यानी कि ये प्रोडक्ट आपको चाइना से ओवरसीज़ यानी कि अदर कंट्री से जो है वो मंगवा कर आपको डिलीवर की जाएगी और इसके लिए वो 14 to 21 डेज़ कंसिडर कर रहा है। तो अगर वो प्रोडक्ट आपको इंटरनेशनल सेलर्स की नज़र आए तो उसको हम अपना कंपटीशन कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे कुछ और भी जो हमने देखे थे सेलर्स, उनको भी हम ओपन करके देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल जो सेलर्स हैं उनकी लगी हों, क्योंकि हम इस टाइम बात कर रहे हैं अपनी लोकल मार्केट की, अपने लोकल सेलर्स की। इंटरनेशनल सेलर्स के साथ हमारा कंपटीशन इस टाइम नहीं है, हमारा कंपटीशन है लोकल सेलर्स के साथ। तो अगेन यहाँ पे जिस तरह ये प्रोडक्ट हमने देखी थी कि ये सेम वही मैजिक ब्रश है, तो इसको भी हम ओपन करके देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भी सेलर जो है वो इंटरनेशनल हो। सो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सेलर है ये हमारा लोकल सेलर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिलीवरी जो है वो 3 to 4 डेज़ और यहाँ पे शिपिंग फ्रॉम ओवरसीज़ मेंशन नहीं है। तो इट्स मीन्स कि ये एक लोकल पर्सन इसको सेल आउट कर रहा है और ये एक इंटरनेशनल सेलर इसको सेल आउट कर रहा है। तो इसको हम अपने कंपटीशन में कंसीडर नहीं करेंगे, जबकि ये हमारे जो कंपटीशन में ये कंसीडर होगा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि द्रास के ऊपर जब आप कंपटीशन एनालिसिस कर रहे हो तो आपने इस चीज़ को मस्ट नोट करना है कि वो इंटरनेशनल सेलर तो नहीं है। अगर वो इंटरनेशनल सेलर है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हम इस तरह देखें तो हमें मज़ीद क्लियर हो गया कि जो हमें 2 लोग नज़र आए थे उनमें से एक इंटरनेशनल सेलर है और एक लोकल सेलर है। इट्स मीन्स कि ये प्रोडक्ट वेरी लो कंपटीशन पे एग्जिस्ट कर रही है और इसको मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि ज़ीरो कंपटीशन के साथ मौजूद है। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ जब हम मूव करते हैं तो एक तो वो प्रोडक्ट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो हाथों हाथ बिकेगी और आप इजीली जो है वो एट द एंड ऑफ द मंथ आप एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो 100, 200 या 500K तक जो है वो इजीली जो है वो रेवेन्यूज़ जनरेट कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है उसके ऊपर भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। आपका CPR लो रहेगा, नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे, तो फिर एब्सोल्युटली आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है जब आप वो कैलकुलेट करेंगे तो फिर एब्सोल्युटली आपका जो प्रॉफिट है वो उसका मार्जिन और प्रॉफिट रेशियोज़ जो है वो ज़्यादा रहेंगी और आपको फर्दर आगे मूव करना जो है वो ईजी रहेगा। सो आई होप सो कि आप लोगों ने अब तक इजीली अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि जिस प्लेटफॉर्म पे हमने मार्केट करना है वहाँ पे हमने कैसे इसको एनालाइज करना है कंपटीशन को, और हमने अपनी लोकल ऑनलाइन मार्केट को कैसे जो है वो वहाँ पे प्रोडक्ट के कंपटीशन को एनालाइज करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और आई होप सो आप लोगों ने लर्निंग हो चुकी होगी आप लोगों को कि आपने प्रोडक्ट कंपटीशन एनालाइज कैसे करने हैं। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और जो न्यू देखने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा
चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त अहबाब फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी लर्न करें और अपने लिए अगर कोई भी उनमें से जो है वो अपना ऑनलाइन स्टोर रन करना चाहता हो, अपना एक पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हो, एक ऑनलाइन रेवेन्यूज़ जनरेट करने के लिए कोई सोर्स स्टार्ट करना चाहता हो तो वो उसको स्टेप ले सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।